नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सोमवार को 8 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की हुई बैठक, सांसद धर्मवीर सिंह ने दिए जरूरी निर्देश। मिलेगा चिकित्सक से परामर्श, हर मर्ज का मरीज ले सकेगा परामर्श। नीलगाय की टक्कर के पीड़ित व्यक्ति की हुई मौत, कमाने वाला था इकलौता सदस्य। पीटीआई अध्यापकों ने लिखा खून से मुख्यमंत्री को पत्र, की बहाली की मांग। भाजपा सांसद ने सस्ती और ओरिजिनल दवाइयों की वेबसाइट की लॉन्च। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में 7 नए कोरोना के केस मिलने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 40 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में अब तक 6223 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 8 केस ठीक होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6043 हो गई है। जिले में सोमवार दोपहर तक 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक गांव धनाना से, एक जिला जेल से, एक गांव बामला से, 2 ढाणी श्यामा से, एक गांव कुशुम्बी से और एक चौखानी स्टेट विद्यानगर से है। जिले में सोमवार को 8 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 6223 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 6043 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 40 एक्टिव केसेस हैं और खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 900 सैंपल लिए जा चुके थे। सोमवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने की। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ सहित सभी विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे। स्थानीय लघु सचिवालय से डीआरडीए सभागार में चली इस बैठक की अध्यक्षता भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी वहां मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। एक्शन टेकन रिपोर्ट साथ होती है, वैसे तो मॉनिटरिंग और विजिलेंस की समय थोड़ा सा कम होने की बजाय 2-3 घंटों में हम जितने भी अधिकारियों के मार्फत सभी डिपार्टमेंट की हमने रिव्यू भी किया है। जो पैसा भारत सरकार या हरियाणा सरकार लोगों के हित के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए जो पैसा दिया जाता है, क्या वो सही खर्च होता है या नहीं। तो मुझे खुशी है कि लगभग सभी डिपार्टमेंट इस मामले में माननीय डीसी साहब की देखरेख में ठीक काम कर रहे हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी मुझे लगता है ठीक एक्टिव हैं। हाँ, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमने थोड़ी सी अलग डायरेक्शन दी है। उदाहरण के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 स्कीमें, खासकर प्रधानमंत्री जी का हर घर में नल और नल में जल, वो स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है। और इसी प्रकार से हर खेत को पानी, और उसके लिए भी प्रदेश की सरकार ने लगभग दक्षिणी हरियाणा के 5-6 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ये भिवानी भी शामिल है, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आपका झज्जर, गुड़गांवा, वहाँ पर भी एक टपका सिस्टम के माध्यम से लगभग 2200 करोड़ की स्कीम है जो चालू हो चुकी है। और उसके लिए हमने जितनी 2-3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको इकट्ठा करके, चाहे वो नहर का विभाग हो, पब्लिक हेल्थ का विभाग हो, इनको इकट्ठे करके कि ये स्कीम इस प्रकार से चलाई जाए ताकि सभी खेतों को, चाहे वो थ्रू स्प्रिंकलर सेट या ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी मिले, ताकि फसल हम ज़्यादा पैदा कर सकें, सब्जियां ज़्यादा पैदा कर सकें, सूखा इलाका रहे ना। इसलिए कम से कम 25 एकड़ ज़मीन में छोटा टैंक और चाहे वो
200 एकड़ है, 400 एकड़ है, उनमें बड़ा टैंक में पानी स्टोर करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम फसल और सब्जियों का पैदावार बढ़ा सके। बाजरे की जो खरीद हुई तो उसमें कहीं ना कहीं नाराज़गी भड़की, क्योंकि पुराना बाजरा मंडियों में आ गया, नया बाजरा कम आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी, मेरे जैसे बिचौलिए, जिन लोगों ने, वो डेयरियों में पता लगता था कि 10 डेयरी पुरानी है, 1 डेयरी नई है, और उसके सुधारीकरण के लिए क्या हो सकता है। तो मैंने डी साहब से, तो अधिकारियों से यही कहा है कि चाहे वो CSC के कर्मचारी हैं या मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं, और खासकर रेवेन्यू के अधिकारी, पटवारी मिलकर इस प्रकार का एक सिस्टम बनाएं, मैकेनिज्म ऐसा हो कि असल आदमी का ही आने वाले समय में सरसों बेच के, ये बिचौलिए बीच में जो खराब करके, उससे बहुत बुरा असर पड़ा है। क्योंकि आम किसान, मेरे 2 मन तो बाजरा है, बेच रहा हूँ मैं 100 मन। एक आदमी लाइन में खड़ा है, वो 10 दिन से उसकी लिस्ट आई, में नाम आया नहीं, और बीच में कुछ एक आदमी मिलके कर्मचारियों से, वो CSC के मार्फत से पता नहीं कैसे फटाफट आपका वो मंगवा लेते थे टोकन। उन चीज़ों को रोकने के लिए एक्चुअल गिरदावरी कैसे हो, एक्चुअल किसान का आने वाले समय में सरसों बिक्स के हम ऐसा प्रावधान करें। स्वास्थ्य विभाग शीघ्र शुरू करने जा रहा है ई परामर्श OPD सेवा शुरू। प्रत्येक मरीज घर बैठे सरकारी चिकित्सक से ले सके परामर्श, यह कहना है CMO डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने कहा कि मरीजों को ई संजीवनी ऐप के माध्यम से यह सेवा उपलब्ध हो सकेगी। कोरोना के चलते अब स्वास्थ्य विभाग नई व्यवस्था बनाने जा रहा है, जिसके तहत अब मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं होगी। इस व्यवस्था के चलते मरीज घर बैठे ही वीडियो कॉल कर चिकित्सक को अपना मर्ज बताकर इलाज ले सकेगा, और इसके तहत सरकारी अस्पताल के 17 चिकित्सक मरीजों का इलाज करेंगे। इस व्यवस्था के लाभ के लिए मरीज को ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करना होगा और समय सारणी के अनुसार संबंधित चिकित्सक से परामर्श वो ले पाएगा। कोरोना के चलते मरीज एकजुट ना हो और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग का ये कदम है। हरियाणा स्टेट में ई संजीवनी ऐप शुरू किया गया है, भिवानी में भी हमने इसको शुरू कर दिया है। ई संजीवनी ऐप एक बहुत ही सरल ऐप है, जो कोई भी इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 17 डॉक्टर्स हैं, 17 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस ऐप में रजिस्टर्ड हो चुके हैं स्टेट के द्वारा। ये जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, इसमें हमने डेली OPD रखी हुई है 11 से 1:30 बजे तक। कोई भी जो पेशेंट्स हैं वो इस टाइम में जब ऑनलाइन होके देखेंगे इस ऐप को, तो ये सारे डॉक्टर्स जो ऑनलाइन होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे। वो अपनी कंप्लेंट्स अपने सिलेक्टेड डॉक्टर के पास ऐप में ओके करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें वीडियो कंसल्टेशन का ऑप्शन है, आप अपनी कंप्लेंट्स बता सकते हैं अपने डॉक्टर को। डॉक्टर आपकी कंप्लेंट सुन के उसके हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन आपकी ई प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में आप डाउनलोड करके उसे आसानी से निकाल सकते हैं और अपने नज़दीकी फार्मेसी स्टोर या फिर सिविल हॉस्पिटल के फार्मेसी स्टोर से ड्रग जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं वो आप ले सकते हैं किसी को भी भेज के। ये सुविधा क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए और कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए शुरू किया गया है। इसकी सेवाएं जब उन लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखती हैं जो हॉस्पिटल विज़िट नहीं करना चाहते हैं किसी कारणवश, जो क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित हैं, जैसे कि किसी को क्रॉनिक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट पेशेंट्स हैं, या फिर किसी वजह से वो हॉस्पिटल में आने से कतराते हैं या नहीं आ सकते हैं, उनके पास कोई सहायक नहीं है उनको लाने के लिए, उन लोगों के लिए, या प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर बार हॉस्पिटल विज़िट आना थोड़ा सा सेफ़ नहीं माना जाता, तो वो घर बैठे अपनी छोटी मोटी एलिमेंट्स जो हैं वो आसानी से अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या जो डॉक्टर्स ऑनलाइन हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपने सिविल हॉस्पिटल में एक स्पेशल OPD लगाई है, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट के थ्रू एक लैपटॉप जिसमें हम वेब कैमरा और माइक्रोफोन की फैसिलिटीज़ के साथ उसको इंस्टॉल करेंगे और रोस्टर बनाया जाएगा। जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं उनका डेली बन भी चुका है PMO ऑफिस के थ्रू। तो वैसे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या स्मार्टफोन्स पे इसे डाउनलोड करके फ़ोन पे भी कंसल्टेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है।
आजकल आवारा पशु व जंगली जानवर सड़कों पर अक्सर दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। ऐसी ही घटना गांव कैरू के निकट भी हुई। बताया जाता है कि प्रकानंद नामक युवक जब लुहानी से अपने गांव गरवा बाइक पर जा रहा था तो अचानक नीलगाय आने के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सोमवार को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि हाल ही में गरवा निवासी एक बाइक सवार व्यक्ति नीलगाय सामने आने से दुर्घटना का शिकार हुआ था। लोहानी से गरवा जाते समय हुए इस हादसे के पीड़ित प्रकानंद ने आज अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये हादसा 19 दिसंबर को घटित हुआ था, जिसके बाद इसे तुरंत सामान्य अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे गंभीर हालत के चलते पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था, लेकिन वहां से भी उसे शहर के निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली। मृतक व्यक्ति अपने घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। वहीं उसकी पत्नी भी गर्भवती बताई गई। इसके पिताजी का नाम सुकरम है और ये लुहानी है और लुहानी से वापस अपने घर जा रहा था। रास्ते में ये ढाणी जाटन के पास हुआ एक्सीडेंट। इसमें ये पता नहीं किसने चोट मारी या मतलब कोई आगे लगी या पीछे लगी। पुलिस वाले ने उठवा के एम्बुलेंस उठवा के सिविल में भेज दिया था और सिविल से फिर इनको रोहतक कर दिया था रेफर। रोहतक से वहाँ पर कुछ कोई इलाज नहीं हुआ। हम वहाँ से सुबह 10 बजे 20 तारीख को लेकर इस कदम हॉस्पिटल में ले आए थे। उसके बाद में डॉक्टर साहब मतलब ये बोले इसकी एमआरआई करवाओ या सीटी स्कैन कराओ, बार बार वो करवाते रहे। एक दिन बोले भी था वो तो रात को 3:30 बजे के लगभग मतलब उसको मुँह जग उड़ाया था और उसके बाद में ये सुबह 5 बजे लगभग खत्म हो गया। मेरे चाचा का लड़का 19 तारीख को इसका एक्सीडेंट हो गया था कैरू। पुलिस वालों ने इसको उठाया यहाँ भिवानी सिविल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया इनको। उन्होंने 15-10 मिनट रखा इनको यहाँ पे। उन्होंने रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया इनको। वहाँ पर भी इसको कोई उपचार नहीं मिला। वहाँ से जो हमारे साथ रिश्तेदार उन्होंने एक दिन वहाँ पे रखा, कोई ट्रीटमेंट नहीं था वहाँ पर। वहाँ से हम वहाँ कदम हॉस्पिटल भिवानी लेकर आ गए। तो 4-5 दिन इलाज चला, अच्छा इलाज कर रहे थे, ठीक ठाक था। तो अचानक कल रात को 3-3:30 बजे के पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उनकी डेथ हो गई। बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर सोमवार को अपने रक्त से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। नारेबाजी कर रहे इन अध्यापकों ने बताया कि जब तक उनकी बहाली नहीं हो जाती तब तक वे इसी प्रकार से पत्र लिखते रहेंगे। माननीय जी वो अपने खून से खत लिख रहे हैं बड़े दुख के साथ, क्योंकि 6 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ। उन्होंने आश्वासन किया था कि भाई आपके जो चूल्हे नहीं बुझने दिए जाएंगे। लगभग 3 महीने हो गए हैं उस वार्ता ने, अब तक हमारा जो है कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। एक ही मांग है कि 1983 पीटीआई जिनमें से जो साथी 1500 लगभग 57 के करीब बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और 3 महीने के करीब हमारी जो वार्ता सीएम के साथ हुई थी उसमें आश्वासन मिला था कि हम शीघ्र ही आपको एडजस्ट कर देंगे। शिक्षा विभाग में प्रोसीजर हमारा चला हुआ है और हमें उम्मीद भी है कि जल्दी से जल्दी सीएम साहब इस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे को स्टेशन में मुहैया कराया जाए, ज्वाइनिंग करवाई जाए। हमारे स्कूल भरवा लिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट में मिल गए हैं, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि 1 महीना का लगभग ये प्रोसेस हुए हो गया है और हम लोग मजबूरी में आज सीएम के नाम जो है ना खून से पत्र लिखने पड़ रहे हैं। सामाजिक संस्था कैनविन की सहायता से मरीजों को सस्ती व असली दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। वेबसाइट का शुभारंभ सोमवार को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किया। इस अवसर पर सांसद ने बताया कि मरीज अपने घर से ही दवाइयों के लिए ऑर्डर दे सकेंगे। कोविड महामारी के दौर में सस्ती, ओरिजिनल और गुणवत्तापरक दवाइयों को घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह ने सामाजिक संस्था कैनविन की मदद से एक वेबसाइट लॉन्च की, जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी दवाइयों के ऑर्डर दे सकता है। उसे घर पर ये दवाइयां इस संस्था के वॉलंटियर द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ये बात सांसद धर्मवीर ने भिवानी में वेबसाइट लॉन्च करने के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया ये संस्था कैनविन.org नाम की वेबसाइट पर ओरिजिनल दवाइयां मार्केट से 17% कम दामों पर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति तक दवाइयां पहुंचाने के लिए संस्था के वॉलंटियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी इस प्रकार के कार्यों में हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। पिछले दिनों मैंने राव इंद्रजीत ने एक जो वेबसाइट लॉन्च की, वो गुड़गांव के अंदर बहुत दिनों से
नवीन गोयल और उसके साथियों ने कैन विन के नाम से एक ऐसी सोसाइटी या ऐसा ग्रुप जो खासकर कोविड के टाइम पर जब ये बीमारी इस देश में आई तो गरीब आदमियों को भोजन देने की बात हो, हेल्थ के सर्विसेज के मामले में किसी को दूसरी सहायता करने की बात हो, एनसीआर रीजन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उसकी वजह से मुझे भी भिवानी महेंद्रगढ़ में भी कोई बीमार आदमी, किसी कोविड का भी कोई बीमार हो जाता था तो मैं केवल उनकी जिम्मेवारी लगाता, तो वो फौरी तौर पर, चाहे वो रात के 2 बजे हों, रात के 3 बजे हों, तो वो उसको किसी न किसी हॉस्पिटल में ले जाके कम रेट पर उसका इलाज करवा देते, जिससे बहुत लोगों की जान बची। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनके लास्ट 15 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, 90% कैप्चर हो चुके थे चेस्ट उनकी कोविड की वजह से। चाहे वो मेडिसिटी की बात हो, आर्टेमिस की बात हो, जितने भी नामी ग्रामी हॉस्पिटल हैं, उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। और पिछले लगभग 10 महीने से वो संस्था काम कर रही है। अब उन्होंने एक बीड़ा और उठाया है, क्यों न हम जेन्युइन दवाई हर पेशेंट के परिवार को घर के अंदर ही उस वेबसाइट पर जो भी बटन दाबेगा उसको हम घर पर ही क्यों न दे दें। तो आज उन्होंने गुड़गांव में ये शुरू कर दिया, और वो भी असल कीमत से 17% लेस पर, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी पैसे में भी लूटता है, जेन्युइन दवाई भी नहीं मिलती। और मैंने यही प्रार्थना किया, आप इसका दायरा गुड़गांव तक मत रखो। मेरी खासकर लोकसभा क्षेत्र में तो महेंद्रगढ़ है, दादरी है, भिवानी है, नारनौल है, वहाँ पर भी इस प्रकार की सुविधा प्रदान करो ताकि गरीब आदमी को कम रेट पर असल दवाई भी मिल जाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब कोविड का ज़्यादा असर था तो उन्होंने यहाँ पर भी 2-3 वैनों का प्रबंध कर रखा। किसी मरीज को गुड़गांव, हिसार या कहीं ले जाना पड़ता तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ले जाते। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 8 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की हुई बैठक, सांसद धर्मवीर सिंह ने दिए जरूरी निर्देश। मिलेगा चिकित्सक से परामर्श, हर मर्ज का मरीज ले सकेगा परामर्श। नीलगाय की टक्कर के पीड़ित व्यक्ति की हुई मौत, कमाने वाला था इकलौता सदस्य। पीटीआई अध्यापकों ने लिखा खून से मुख्यमंत्री को पत्र, की बहाली की मांग। भाजपा सांसद ने सस्ती और ओरिजिनल दवाइयों की वेबसाइट की लॉन्च। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।